क्या इस वक्त आपको लगता है उत्तराखंड कांग्रेस इस स्थिति में कि 5 संसदीय सीटों पर आप दावेदारी कर आज सकते हैं? मैं ये स्थिति तो नहीं है, देखिए बहुत साफ मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम 2019, 14 और 19 की तरह कमजोर स्थिति में नहीं हैं। हम 14 और 19 की तरह कमजोर स्थिति में नहीं हैं। हम 2009 की तरह बेहतर स्थिति में तो नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है, लेकिन हम अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। यानी लड़ने की स्थिति में आप? हाँ, इस बार हम कुछ भी हो सकता है जी। और हम 2-3 पार्लियामेंट सीटें जीत सकते हैं। इस समय अगर हमने ठीक से लड़ाई लड़ी तो उत्तराखंड में हम अच्छी परफॉर्मेंस, उत्तराखंड में हम सांसद जीत सकते हैं जी। और लेकिन उसके लिए हमको कांग्रेस को लगातार जनता के इन मुद्दों पर लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और कांग्रेस कर भी रही है। उत्तराखंड का नाम किसी अच्छे काम के लिए आ रहा है, चाहे अंकिता हत्याकांड को लेकर आ रहा है, चाहे भर्ती घोटालों को लेकर आ रहा है, चाहे जोशीमठ को लेकर आ रहा है, कहीं बस दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर आ रहा है। और 76 मामलों में ऐसा क्या हो गया कि ठीक है, हाकम सिंह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हो सकता है कि इस पार्टी होती हैं, एक कार्यकर्ता खराब निकल गया जी। भाजपा के लोगों ने कहा भी, फिर पुलकित आर्य भी भाजपा का कार्यकर्ता, एक जिम्मेदार भाजपा के नेता का पुत्र जी। और फिर लोक सेवा आयोग में भी जो मुख्य भूमिका में है धारीवाल जी, वो भी भाजपा का मंडल अध्यक्ष। तो आप देखिए ना कि पिछले 1 साल में या विधानसभा के अंदर जो नियुक्तियां हुई उसमें भी भाजपा के प्रांत प्रचारक से लेकर संगठन मंत्री से लेकर भाजपा के मंत्रियों के नाम तक आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वहां पैसे का खेल चला और आपने कहा आपको कईयों को आप जानते हैं। बिल्कुल, मैं आज हो सकता कोई ना कहे, क्योंकि अगर पैसा लेने वाला अपराधी है तो देने वाला भी अपराधी है जी। इसलिए हो सकता कोई ना कहे, लेकिन अगर इसकी जांच निष्पक्ष हो गई ना, मुझे जानकारी है कि लोगों ने आधा पैसा, जैसे 16 लाख तय हुआ, 8 लाख रुपए दे दिया, माँ के गहने, पत्नी के गहने बेचकर 16 लाख रुपए दिए लोगों ने, आपका यह आरोप है? मुझे बिल्कुल जी। आधे पैसे दे दिए, आधे पैसे के चेक एडवांस रख दिए गए और जब उनको तनख्वाह मिलती थी तो आधी तनख्वाह वो उसको 8 लाख को पूरा करने के लिए वो जो पूरा देते थे। मैंने कोई बात कही है तो ऐसे हल्के ढंग से नहीं कही है जी। 35 साल से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मैं राजनीति कर रहा हूँ जी। और अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो वो केवल हवा में नहीं है, केवल आरोप लगाने के लिए नहीं है जी। अब कांग्रेस ने इस समय, मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के सभी नेता भी और कार्यकर्ता भी इसमें आपसी मतभेद भूलकर सिर्फ वन इशू प्रोग्राम है जी। और कहीं भी कोई कार्यक्रम हो रहा है तो सब लोग उसमें सहभागिता कर रहे हैं। ये बताइए, मुख्यमंत्री से बात होती है आपकी भारत भाई इन तमाम विषयों को लेकर, क्योंकि आप इतने सीनियर लीडर हैं प्रदेश के? देखिए, मैं इसलिए कि कई बार पुष्कर धामी, क्योंकि वो ठीक है, मुख्यमंत्री बनना अपनी कोई मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन या कोई सीनियरिटी योग्यता तो चाहिए नहीं, क्योंकि मैं 6 बार का विधायक हूँ, 9वीं बार मैंने धामी के साथ 9वीं बार शपथ ली मंत्री की जी। कोई सीनियर व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति किसी अपने छोटे भाई को या छोटे व्यक्ति को कुछ सलाह देता है, उसको थोड़ा सा ये लगता है कि अब पद पे वो बड़ा हो। अब लोग, उस तरह के लोग तो रह नहीं गए जी कि भाई राम ने भरत को गद्दी सौंप दी जी, लेकिन भरत ने गद्दी पे बैठने के बाद भी राम के प्रति वो समर्पण रहा। बिल्कुल। तो आज उस भाव के लोग तो हैं नहीं जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई अगर सही सलाह भी दो तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको लगे कि भाई मैं अपने अनुभव को या अपने ज्ञान को ज़्यादा थोपने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप सलाह नहीं देते? नहीं, इसलिए कई बार फ्री की सलाह भी जी नुकसान होता है। जी।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।